प्रेज़ लॉर्ड। आइए आज के दिन परमेश्वर की कुछ देर आराधना करें, कुछ गीतों को गाएं और परमेश्वर को धन्य करें। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। जयकारा गाए हमेशा, जयकारा गाए हमेशा, जयकारा गाए हमेशा, हमेशा जयकारा गाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। परमेश्वर की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन को। परमेश्वर की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन को। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, वो अच्छा है, जितना भला है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, वो अच्छा है, जितना भला है। जयकारा पाए हमेशा, जयकारा पाए हमेशा, जयकारा पाए हमेशा, हमेशा जयकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। जगना मेरा स्वर्गद्वार है, आओ तुम मुझसे अपनी। जगना मेरा स्वर्गद्वार है, आओ तुम मुझसे अपनी। जय जयकार
चाहता है तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पे भी हो। हमारे दोस्त के लिए आज प्रकाश दे और जिस तरह से हम अपने गुलाम को माफ करते हैं वैसे हमारे रसूल को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आज प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, जब हम आराधना के बाद अब इस हिस्से में आए हैं। शुक्रगुजारी करना मांगते हैं इन जवान बच्चों के लिए जिन्होंने हमारी आराधना में अगुवाई करी है, और मेरी दुआएं हैं ये जवान बच्चे तमाम आशीष पाएं। आइए हम आगे चलें। मेरा आज आपसे बात करना मांगता हूं, एक सवाल आपसे पूछना मांगता हूं, या आपको इस बात से उभारना मांगता हूं, क्या आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई है या नहीं हुई है? दूसरी बात, यदि अगर आपकी प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात नहीं हुई है तो मुझे, आपको, हर एक विश्वासी को इस बात की खोज में लगना है कि कैसे मेरी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो जाए। अब मुझे कैसे पता चले कि सच में मेरी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई है या नहीं हुई है? इसी के बाद तो अगला स्टेप होता है, प्रभु यीशु मसीह आए सिर्फ इसलिए ताकि वो मेरे जीवन को परिवर्तित कर दे। तो आज दोनों बातों में एक ही बात से दोनों बातों का जवाब मिल रहा है। यदि मेरा जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है तो सच में प्रभु यीशु मसीह का आगमन मेरे जीवन में हो गया, या इंग्लिश में कहिए टू इनकाउंटर विद जीसस क्राइस्ट। यदि अभी भी मुझ में वही पुरानी बातें मौजूद है तो आज इस बात से आपको उभारना मांगता हूं, जस्ट चेंज द सिचुएशन। अभी हम बहुत दूर हैं शायद आसमान के खुदा के, ऐसे बहुत सा मेरा तजुर्बा है और आपने भी देखा होगा, और इस बात से उभारना मांगता हूं। बहुत से लोग बहुत जमाने से कंटिन्यू चर्च जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुलाकात हो गई है यीशु मसीह से। अब बहुत से लोग गीत गाते हैं, लिखते हैं, साज बजाते हैं, इसका मतलब नहीं है कि उनकी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई है। मालूम होता क्या है, हम बर्तन को सिर्फ बाहर से साफ करते हैं, हम बर्तन को अंदर से साफ नहीं करते। पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए और उन्होंने भी कहा कि मैं तुम्हें भीतर से साफ करने के लिए आया हूं। और आज मेरा टॉपिक ये है, टू इनकाउंटर विद जीसस। क्या आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई है? और अगर हुई है तो बहुत अच्छी बात है। आइए कुछ और ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराऊं जिन्होंने समय रहते अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया, या यूं कहिए कि ऐसे लोग जिन्होंने समय रहते में उनकी जब मुलाकात प्रभु यीशु मसीह हुई तो उन्होंने देर नहीं करी, उन्होंने तुरंत अपने आप को बदलना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलूंगा पतरस के पास में। आपको याद होगा जब यीशु मसीह उससे बात करने लगे, झील के किनारे नाव लगी थी और यीशु मसीह ने आकर के उन नाव पे प्रचार किया। प्रचार करने के बाद कहा अब तुम इसको गहरे में ले चलो। जब वो गहरे में लेकर के जाने लगे तब उसने यीशु मसीह ने उससे कहा अब जाल डालो। तब पतरस ने मालूम क्या कहा? उसने कहा हमने सारी रात जाल डाले हैं और तो भी हम तेरे कहने से जाल डालते हैं। उसने ऑनर तो करा बात को, लेकिन उसे विश्वास नहीं था। लेकिन जब उसने इस बात पर ये वाली बात देखी, जब मछलियां इतनी, जब समय नहीं है मछलियों का, और उस समय जब मछलियां पकड़ में आ गई तब पतरस बिल्कुल अचंबा हुआ। और वो अचंबा होने के बाद ये बात समझ गया, ये मेरी खूबी से नहीं, ये मेरे टैलेंट से नहीं, मेरी बुद्धि से नहीं, मेरी नॉलेज के द्वारा नहीं, ये सच में प्रभु यीशु मसीह ही तो है जिसकी बातें हम चर्चा सुन रहे हैं, जिसकी बातें हम सुन रहे हैं, और आज वो मेरी किश्ती में है। तुरंत उसने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपा और मालूम उसने कहा प्रभु मेरे पास से चले जाइए क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं। मैं आपको ढेर सारी आयतें नहीं बताना मांगता, मैं आपको आज छोटे समय में इस बात से उभारना मांगता हूं कि आपकी भी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो जाए। होता यह है बहुत दफा मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, वो हमारे बगल में भी खड़ा होता है, हम महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन पतरस ने इस बात को महसूस कर लिया, ये किसी और से नहीं, ये सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ से ऐसा हुआ है कि इतनी ढेर मछलियां हम आज घेर पाए, इतनी ढेर मछलियां हम पकड़ने पाए। और उसने अपने जीवन को तुरंत प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया। इनकाउंटर विद जीसस, ये एक पहला है। जब हम चीजों को समझने लगे, जब आप कैसे समझेंगे कि ये काम प्रभु यीशु मसीह ने करा है? मालूम एक दफा पर एक किस्सा है, जब यीशु मसीह बीज बोने वालों का दृष्टांत बता रहे थे तो उसके चेलों ने आज से कहा प्रभु ये बातें हमें समझ में नहीं आ रही हैं, आप विस्तार से बताएं। तो वो विस्तार से बताने लगा तो उसने एक बात कही, बहुत से ऐसे जिनके पास आंखें तो हैं पर वो देख नहीं पाएंगे, बहुत से लोग इनके पास कान तो है पर वो सुन नहीं पाएंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास बुद्धि तो है लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन तुमको परमेश्वर के राज्य को समझने की, देखने की और सुनने की बुद्धि
दी गई है। यदि आपको परमेश्वर के राज्य को समझ में आता है तो ये बात समझ लीजिएगा। वो अनपढ़ और गंवार पतरस इस बात को समझ गया कि ये खूबी या इतनी ढेर मछलियां मेरी तरफ से नहीं, ये आसमान के खुदा की तरफ से हुआ है। और उसने तुरंत अपने कदमों पर, प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर अपने आप को निछावर कर दिया। ये पहला इनकाउंटर है प्रभु यीशु मसीह से। मैं आपको लेकर के चलता हूं काना के बिया के अंदर। जब काना के बिया के अंदर काम हो रहा था तब मरियम आई, और मरियम यीशु मसीह की मां आई और कहने लगी इनके पास मैं घट गई, कुछ करो। तो यीशु मसीह ने कहा अभी मेरा समय नहीं आया है। मालूम मुझे इस बात से बड़ी बरकत मिली कि क्यों प्रभु यीशु मसीह वाली बात कह रहे हैं कि अभी मेरा समय नहीं आया है, क्योंकि अभी मैं पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। वहां लिखा है कि मैं घट गई है, खत्म नहीं हुई है। और चाहता है प्रभु यीशु मसीह वो जो उनकी दुनियावी चीजें हैं, वो जो उससे पहले वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो अभी भी उनके अंदर है, वो जब तक खत्म ना हो जाए। मैं आपको बताना मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह चाहता है, इंतजार करता है कि तमाम ये चीजें हमारी मैं खत्म हो जाए, हमारे अंदर से दुनियावी एटीट्यूड खत्म हो जाए और हम पूरी तरीके से सरेंडर करें। और जब ऐसा लिखा है वहां पर मैं घट गई, तब यीशु तो उसकी मां ने, मरियम ने अपने उनके चेलों से कहा कि जैसा ये तुमसे कहे वैसा ही करना। और जब यीशु मसीह ने उनसे बातें करी और उनसे कहा अब मटकों को मुंह भर दो, वहां पे यहूदी की रीति के अनुसार 6 मटके रखे थे जिनमें सिर्फ पानी भरते थे वो लोग। आज तक मैं नहीं रखी गई थी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आता है ना तो खुद ब खुद चीजें बदल जाती हैं। विश्वासी लोगों, मैं आपको इस बात को कहना मांगता हूं कि आप तो लिविंग थिंग्स हैं, बट ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो बदल गई। ये मटके और पानी, ये वो दोनों चीजें नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनकर के बदलना पड़ा। क्या आप प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनकर के पहचान पा रहे हैं कि वो आया है और आपको आवाज लगा रहा है? इसीलिए तो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आकर फेलोशिप करूंगा। मैं आपको आज इस बात से उभारना मांगता हूं, प्रभु यीशु मसीह आज आपके दिल के दरवाजे पर है। चाहे आप ऐसे लोग हो जो जमाने से बाइबल पढ़ते हो, चाहे आपने पहली दफा एक अन्य जातियों में से आकर के सुसमाचार सुना है, या आप हिंदुस्तान में रहते हो या हिंदुस्तान के बाहर रहते हो। मेरे बहुत से ऐसे अजीज हैं जो शायद हिंदुस्तान के बाहर हैं और वो वहां पर सरमन सुन रहे हैं या वो वहां पर प्रभु के कलाम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको उभारना मांगता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहां का भी खुदा है और वहां का भी खुदा है, हिंदुस्तान का भी खुदा है और हिंदुस्तान के बाहर का भी खुदा है। प्रभु यीशु मसीह हर एक दुनिया की भाषा के बोलने वाले का भी खुदा है। आज मैं आपको इस बात से उभारना मांगता हूं, लेकर के चलना चाहता हूं आपको पौलुस के पास में। जो पौलुस इससे पहले शाऊल था, वो बहुत सी कलीसियाओं को सताया करता था, वो कलीसियाओं में गड़बड़ी पैदा करा करता था, वो परमेश्वर के काम को खराब किया करता था। एक दिन उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई। वो दमिश्क के मार्ग में जा रहा था और वहां पर प्रभु यीशु मसीह बीच राह में खड़े हुए। उसका घोड़ा आगे चलने को मना करने लगा और उसने तलवार भी निकाल ली और घोड़ा भी वहां पे रुक गया। और उसके बाद उसने कहा, तू कौन है? तू कौन है? ये कौन है जिस समय मेरे रास्ते को रोके खड़ा है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और वो तुरंत अपने घोड़े पे से गिर गया और उसकी आंखें बंद हो गई और वो डर गया और घबरा गया। थोड़े दिन के बाद उसकी आंखें खुली जब एक खुदा के खादिम ने आकर उसके ऊपर दुआएं करी। पर मैं बताना मांगता हूं, उसी दिन, उसी पल, उसी घड़ी उसका जब मन बदल गया, तब उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया। ये बात देखने की जरूरत है, ये बात सुनने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह आपको पुकार रहा है। ये बात देखने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ाए आपकी तरफ बढ़ा रहा है और कहना मांगता है, यदि तुम गिर रहे हो इस दुनिया की भीड़ के अंदर, यदि तुम मुलाकात मुझसे करना मांगते हो, तो मैं भी अपने हाथ को बढ़ा रहा हूं कि तुमसे मैं मुलाकात कर सकूं। उसी समय पौलुस ने अपनी जिंदगी का परिवर्तन किया। अब वही पौलुस है जिसकी ढेरों किताबें हम पढ़ते हैं, वही पौलुस है जिसकी दी हुई शिक्षा के ऊपर आज बहुत से खादिम लोग प्रचार कर रहे हैं। आज वही पौलुस है जिसकी दी हुई शिक्षा के अनुसार आज बहुत से लोग चर्च में इबादत का पैटर्न सीख पा रहे हैं, डीकन्स बने हैं, एल्डर्स बने हैं, वर्शिप लीडर बने हैं। आज बहुत से तरीके हैं कि कैसे ऑफरिंग लाई जाए, कैसे लोग बैठें, कैसे लोग आराधना करें। आज बहुत सारी चीजें हमें पौलुस ने सिखा दी। ये वही तो पौलुस है जिसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई। अगर उस दिन इसने मना कर दिया होता, इस दिन अगर अपने हृदय को परिवर्तन नहीं कर रहा होता,
होता तो शायद आज बहुत सारे लोग खुदा के नजदीक में नहीं आ पाते। मैं आपको मुलाकात कराना मांगता हूं, ज़कई के पास लेकर के जाना मांगता हूं। सारी जिंदगी में गुनाह किया है, सारी जिंदगी पाप किया है, लोग खुश नहीं है, लोग आदर सत्कार और सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन एक दिन इसके दिल में चाह हुई कि मैं आकर के प्रभु यीशु मसीह को देखूं। तो आपको इस बात से उभारना चाहता हूं, जिस वृक्ष के नीचे वो खड़ा था और उसी वृक्ष के नीचे प्रभु यीशु मसीह जब आके ठहरा तो ऊपर निगाह उठाई और कहा ज़कई झट नीचे उतरा। और जैसे ही वो नीचे उतरा तो आज उसे कहा, मुझे आज तेरे दिल के अंदर कुछ खास चीज नजर आ रही है, दुनिया में किसी को नजर नहीं आया। यूं कहिए तो ज़कई को खुद नजर नहीं आया था, खुद दिखाई नहीं दे रहा था, पर यीशु मसीह उसके दिल को देख करके समझ गया आज इसकी मुलाकात मुझसे हुई है, क्योंकि अपने हृदय को बदलेगा। और उसी समय यीशु मसीह उसके साथ उसके घर गया और कहा, ज़कई मुझे आज तेरे घर जाना अवश्य है। जैसे ही यीशु मसीह उसके घर में आए उसका हृदय परिवर्तन हो गया, जैसे यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आए उसका जीवन बदल गया। और मालूम उसने देर नहीं करी, उसने सोचा नहीं, उसने विचार नहीं करा, उसने कल की चिंता नहीं करी, उसने उसी समय मालूम क्या कहा, प्रभु जिसका मैंने अन्याय करके ले लिया है उसका मैं चौगुना फेर दूंगा, प्रभु जिसका मैंने लूट करके ले लिया है उसको दुगना फेर दूंगा। और बेच करके उसने तमाम अपनी संपत्ति कंगालों को दे दी। और मालूम यीशु मसीह ने क्या कहा, आज इसका दिल बदल गया है और आज इस घर में उद्धार आया है। ज़कई आज इस घर में उद्धार आया। उद्धार यही चीज है जब हम अपनी दुनियावी चीजों से मन हटा करके आसमान के खुदा की तरफ को मुड़ने लगे। दुनियावी चीजों से हम अपने खिंचाव को दूर करके हम आसमान के खुदा की दिल और आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना कर रहे। यही तो आसमान का खुदा आपसे और मुझसे चाहता है। मैं आपको बताऊं, बहुत से लोगों की आपसे मुलाकात करा सकता हूं, बहुत से लोगों का और ऐसे हैं जिनका इनकाउंटर हुआ है यीशु मसीह के साथ में। आप क्यों दूर जाते हैं? बहुत से लोग यीशु मसीह को अपने साथ देखने के बाद भी उसकी बातों को समझ नहीं पाए थे। एक दिन यीशु मसीह ने लाजर की बहन मार्था और मरियम से कहा था कि यदि तुम परमेश्वर के कलाम पर विश्वास करोगे तो आसमान की बरकतों को अपने घर में अपनी जिंदगी में उतरते हुए देखोगे। लाजर मर गया और यीशु मसीह को खबर पहुंची। यीशु मसीह वहां आए और पूछा, अब उसे कहां रखा है? तो उसकी बहनों ने कहा, अब तो उसमें से मरे हुए 4 दिन हो गए होंगे, अब उसमें से बदबू आ रही होगी, अब मुश्किल है कि वो जीवित होगा। मालूम यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, यदि तू इस बात पर विश्वास करती तो तू आसमान के खुदा की कुव्वत को देखने पाती। लेकर के गए और उसके बाद जैसी कब्र पर यीशु मसीह पहुंचे तब कहा, लाजर बाहर निकला। कुछ ऐसा समझिए कि कब्र के ऊपर पत्थर रखा है या कब्र में अंदर लाजर है, अंधेरे में किसी को नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यीशु मसीह को लाजर दिखाई दे रहा है। यूं मानिए कि लाजर बैठा हुआ है और उस आवाज का इंतजार कर रहा है कि यीशु मसीह कहे। जैसे एक मूवी में होता है ना कि एक मूवी में एक सिस्टम है, बिल्कुल वैसे ही उस डायलॉग पर यीशु मसीह ने कहा, लाजर बाहर आ जा, और वैसे ही लाजर बाहर निकल आया। ये इनकाउंटर है प्रभु यीशु मसीह के साथ में। यीशु मसीह मुर्दा परिस्थितियों के अंदर जान डाल देता है। यीशु मसीह खराब दिल को अच्छा बना देता है। यीशु मसीह ऐसे लोगों को जो उससे नफरत करते हैं उनको अपने प्रति घेर लेने वाला प्रभु यीशु मसीह है। एक औरत थी जो ऐन व्यभिचार के समय पकड़ी गई और लोग उसे पत्थर मार के उसे मार डालना चाह रहे थे, और उसकी भी मुलाकात जब यीशु मसीह से हुई तो मालूम उसने उसकी पैरवी करी, उसकी तरफदारी करी और जमीन पे बैठ के कुछ लिखने लगा और कहा, तुम में से जिसने कोई गुनाह ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उस औरत की तरफदारी ले रहा है। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपकी तरफदारी लेना मांगता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपके गुनाहों को हटा करके और आसमान की बादशाहत में दाखिल करना मांगता है। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की इंजील के अंदर पहले अध्याय के अंदर और बहुत सारी उसमें आयतें लिखी हैं, लिखा है, ज्योति जगत में आई पर मनुष्य ने ज्योति को अंधकार से ज्यादा प्रिय नहीं समझा। मतलब जो ज्योति आई उसको किसी ने वेलकम नहीं करा, यानी परमेश्वर के कलाम को, यानी प्रभु यीशु मसीह को, उसको वेलकम नहीं करा। आज भी बहुत से लोग ईस्टर पे चर्च जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। आज भी बहुत से लोग क्रिसमस वाले दिन नए कपड़े पहनते हैं, चर्च जाते हैं, पकवान बनाते हैं, केक बनाते हैं, लेकिन फिर एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद वो अपने वापस उस रूटीन में हो जाते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो न्यू ईयर पे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस तो बनाते हैं पर वो एक हफ्ते के होते हैं, बदलते नहीं है। मैं कहना मानता हूं, आज आपको उभारना मानता हूं, क्या आज भी आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े और कलेश है? तो माफी के साथ कहना मानता हूं, अभी आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से नहीं हुई है। अभी भी ये दिल गंदी गंदी बातें बोलता है, अभी भी ये दिल किसी किसी की बुराइयां करता है, अभी भी ये दिल बुराई सुनने में अच्छा लगता है, अभी भी ये दिल खुदा की आराधना से ज्यादा
गॉसिप्स करता है, अभी भी ये दिल दुनिया की चीजों के अंदर ज्यादा उठता और बैठता है, अभी भी ये दिल दुनिया की चीजों को ज्यादा पसंद करता है, अभी भी ये दिल खुदा से पूछे बगैर बहुत से लोगों से मदद मांगता है और हाथों को फैलाता है। मैं बताना मांगता हूं अभी भी थोड़ा सा समय बाकी है और आपको ये खुदा बाप मौका दे रहा है ताकि आप उससे मुलाकात कर सके, आप उसको अपनी जिंदगी में आ लेने दें और वो आपकी जिंदगी को और आपकी परिस्थितियों को बदल देना मांगता है। वो आपके घर की हुजूरी में आना मांगता है, वो आपके घर के साथ फेलोशिप करना मांगता है, वो दिखाना नहीं मांगता लेकिन वो आकर के आपकी मदद करना मांगता है। मेरा सवाल फिर आपसे है, डू यू हैव एवर एनकाउंटर विद जीसस और नो? क्या आपकी आज से पहले मुलाकात, मुठभेड़ प्रभु यीशु मसीह से हुई है? अगर जीवन नहीं बदला है तो अभी भी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से नहीं हुई है, और अगर जीवन बदल गया है तो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो गई है। एक आखिरी किस्सा और बताना मांगता हूं। उड़ाऊ पुत्र के बारे में तो आपने कहानी सुनी होगी। एक भाई था, वो घर छोड़ के चला गया और जब वो लौट के आया तो दूसरा भाई जो था बड़ा वाला, वो नफरत से भर गया। बताना मांगता हूं, छोटा भाई इसलिए आया कि मैं आपके बाप के पास जाऊंगा और कहूंगा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में गुनाह किया है, और बाप ने अपने बड़े हाथों को फैलाया और उसका वेलकम किया। यहीं पर उसका एक और बड़ा भाई है जो नफरत करने लगा और घर में नहीं आया, और जब घर में भोज हो रहा था, घर में पार्टी हो रही थी, पर वो अपने छोटे भाई से नफरत कर रहा था। अगर आज भी हम अपने भाइयों से, यदि आज हम अपने अजीजों से, यदि आज हम अपने और रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, किसी से भी कहीं पे भी नफरत करते हैं तो ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है। तो अभी तक हमारी उससे मुलाकात नहीं हुई है। हम अपने नाम के आगे लगाते तो हैं क्रिश्चियन है, हम अपने रिलीजन में फील तो करते हैं क्रिश्चियन है, हम बड़ी बड़ी क्रॉस पहनते तो हैं, घर में बड़ी बड़ी आयतें लगाते तो हैं, घर में हम लॉर्ड्स प्रेयर लिखते तो हैं, हम बाइबल पढ़ते तो हैं, पर फिर भी अगर अभी भी कहीं ना कहीं बदलाव नहीं आया है तो मैं फिर उबारना मांगता हूं, मुलाकात नहीं हुई है। आखिरी मौका और आखिरी बात कह के यहां पर इस सरमन को आज खत्म करना मांगता हूं, कहना मांगता हूं। एक डाकू यीशु मसीह के साथ लटकाया गया। वो दोनों डाकू थे, आपस में एक दूसरे की निंदा करने लगे और यीशु मसीह की निंदा करने लगे। उनमें से एक था जिसने कहा हम तो अपने गुनाहों का ठीक ठीक फल पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई अनुचित काम नहीं करा है। लेकिन उसी समय उसने कहा, हे प्रभु यीशु मसीह, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु ने उससे कहा, मैं तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जिसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाती है ना, वो कल की चिंता नहीं करता। जिसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो जाती है वो कल के ऊपर आशा नहीं करता। जिसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो जाती है वो तुरंत उसी समय अपने आप को सरेंडर करता है। यदि आपको अच्छा लगा है तो मेरी दुआएं हैं आपकी मुलाकात आज इस वीडियो के खत्म होने के बाद प्रभु यीशु मसीह से हो जाए। घुटनों पे होके अपने लिए प्रार्थना करिएगा। आज के इस दिन, जिस दिन आप ये वीडियो सुने, उसी दिन आपकी जिंदगी में उद्धार आने वाला है। उसी दिन आपकी जिंदगी बदलने वाली है। उसी दिन आपकी घर की परिस्थितियां बदलने वाली हैं। अब नहीं होगा कोई कांटों का सहरा, अब नहीं बहेंगे ये आंसू, क्योंकि यीशु मसीह आनंद देने, यीशु मसीह खुशी देने आया है। तभी तो उसने कहा है, अपना जुआ मुझे दे दो और मेरा जुआ तुम उठा लो, वो हल्का और सहज है। आइए प्रार्थना करें और प्रभु की हुजूर में और बढ़े। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए प्रभु, और जितने लोगों ने आज कलाम सुना है मुझे मिलाकर हम सबको आपने आशीषों से भरा है। चाहते हैं हमारी मुलाकात जब आपसे हुई है हम और बहुत से लोगों को आपके नजदीक लाएं और उनकी मुलाकात आपसे करा सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये वीडियोस जो अब आप देख रहे हैं, इन वीडियोस को जब आप क्लिक करेंगे तो आप और ऐसे सरमन्स के पास जाएंगे जो इससे पहले हमने प्रचार करें। और मेरी दुआएं हैं कि ये वाली वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसके बाद इससे पहले वाली और जरूर से कहीं कहीं लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह का नाम जलाल पाए और बहुत से लोग जिनको अभी भी जरूरत है, जवान बच्चों को, जवान जिंदगियों को, जो भी प्रभु से दूर हैं, उनकी जिंदगी प्रभु के नजदीक आ सके। हम फिर मिलेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे और फिर से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे लिए जरूर से करिएगा। और आज हमारी खुश नसीबी है कि आपने हमारे साथ आराधना करी है। अपना ध्यान रखिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।